अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम यूनिट 3 की एक्सरसाइज 2 के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं और स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। यूनिट 3 फ्रैक्शन, यूनिट 3 का नाम फ्रैक्शन है और ये ग्रेड 5th की बुक है। फेडरल बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है 2021 का, उसकी बुक में से ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखें। तो चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कुछ जो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ लोगों को ये इतनी जल्दी समझ नहीं आती, उसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आपने उसको याद रखना है कि पहले सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन मस्ट है कि आपको जब आइडेंटिफाई कर लें कि ये वेदर किसका क्वेश्चन। देखें, ये एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन की है। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं और स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन का कौन सा क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में और डिवीजन का कौन सा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इफ़ 5 होल 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज़ यूज टू स्टिच वन ड्रेस, एक ड्रेस को बनाने के लिए अगर इतना कपड़ा यूज़ होता है, हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 ड्रेसेस। तो 7 ड्रेसेस को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज़ होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको 1 ड्रेस की दिया हुआ है कि क्लॉथ कितना यूज़ होता है, कितने मीटर कपड़ा यूज़ होगा 1 ड्रेस को स्टिच करने के लिए, इतना मीटर कपड़ा यूज़ होता है वो हमें दिया हुआ है। जबकि 7 ड्रेसेस को स्टिच करने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए है ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ आइडेंटिफाई करें कि 1 ड्रेस को जब आपको प्रिपेयर करने के लिए इतना मीटर कपड़ा यूज़ होगा तो 7 ड्रेसेस को बनाने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। और ज़्यादा चीज़ हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई करके सॉल्व होती है, जबकि जब हमने किसी चीज़ को कम करना है या तो वो बाय डिवीजन होती है। तो देखें यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 ड्रेस एंड द 7 ड्रेसेस। आपने क्वेश्चन में जो आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आपने जो आपको गिवन चीज़ है उसके साथ कंपेयर करना है। दो चीज़ों का आपने कंपैरिजन करना है। यहाँ ड्रेस की बात हो रही है तो आपने दो ड्रेस को कंपेयर करना है कि 1 ड्रेस की मीटर क्लॉथ आपको दिया हुआ है और जो आपने फाइंड आउट करना है वो 7 ड्रेसेस का कपड़ा आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने ड्रेसेस 1 ड्रेस और 7 ड्रेस को माइंड में रखना है। तो आपको पता चल गया जब मैंने अभी फाइंड करनी है ज़्यादा चीज़ तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्लॉथ यूज टू स्टिच 1 ड्रेस, क्लॉथ यूज्ड टू स्टिच 1 ड्रेस, एक ड्रेस को बनाने के लिए कितना कपड़ा ज़रूरत है 5 होल 1/2 मीटर। नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करनी है जो चीज़ हमने वो है क्लॉथ यूज टू स्टिच 7 ड्रेसेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अभी हमने फाइंड करना है। अब आपने कंपैरिजन किया 1 ड्रेस एंड 7 ड्रेस। आपने जो चीज़ अभी फाइंड करनी है जिसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो ज़्यादा चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या दी हुई है 5 होल 1/2, मल्टीप्लाई का साइन आपने आइडेंटिफाई किया और मल्टीप्लाई बाय 7 किया। अब देखें क्या इनकी कटिंग सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 2s are 10 प्लस 1 11/2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 इवन नंबर है और ऊपर दोनों नंबर ऑड हैं। तो हम ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 7s are 77 डिवाइडेड बाय 2। 77 और 2 को आप डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, 7 को नीचे उतारा, 2 8s are 16, 17 में से 16 माइनस किए बाकी 1 बचा। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर क्या मिल गया 38 होल 1/2 मीटर क्लॉथ। इट मीन्स कि 7 ड्रेसेस को स्टिच करने के लिए हमें देखें ज़्यादा कपड़ा चाहिए।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि आपने आइडेंटिफाई क्या कैसे करना है कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान में मैं यहाँ साइन क्या डालूँ, क्या प्लस का मल्टीप्लाई का डालूँ या प्लस डिवाइड का साइन डालूँ। तो ये आपने आइडेंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। हिना एट 1/2 ऑफ अ केक। हिना ने एक केक का 1/2 पार्ट खाया, ठीक है। इफ़ देयर वर 8 पीसीज ऑफ केक, अगर केक के 8 पीसेस थे टोटल, हाउ मैनी पीसेस डिड हिना ईट। तो हिना ने कितने पीसेस खाए। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपको पीसेस का कैसे पता चलेगा, जब आप इसको इसके साथ जब हम इसको देखें, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये टोटल पीसेस हमें दिए हुए हैं और उसमें से टोटल में से हमने देखना है कि हिना ने कितने पीसेस खाए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ केक हिना एट। हिना ने एक केक के कितने पार्ट खाए, 1/2 पार्ट उसने खाया है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। टोटल पीसेस ऑफ केक कितने हैं, 8 हैं, 8 केक के पीसेस हैं। पीसेस ऑफ केक हिना ईट, कितना उसने टोटल पीसेस खाए हैं, ये तो उसने उसमें से उसका पार्ट, कुछ पोर्शन होल में से कुछ उसने खाया है, ठीक है। तो पीसेस ऑफ केक हिना 8 अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके दरमियान में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला है, क्योंकि टोटल पीसेस में से जब हम देखेंगे कि उसने इतने पार्ट खाया है तो हमें उसका पीस मिलेगा कि उसका पीसेस उसने टोटल कितने खाए। ये तो पार्ट जस्ट बताया है, ठीक है, पीसेस नहीं हमें बताए। तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसकी कटिंग पॉसिबल है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 1, 4/1 इज इक्वल्स टू 4। 4 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 4 ही आता है। इट मीन्स कि हिना ने कितने पीसेस खाए, टोटल 8 में से 4 पीसेस उसने खाए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। निदा हैज़ 3/12 ऑफ अ पिज़्ज़ा, शी गेव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड। टोटल उसके पास पिज़्ज़ा के पार्ट कितने हैं, 3/12 पार्ट हैं। उसमें से 1/8 उसने अपनी फ्रेंड को दिया, मदीहा को। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गॉट। होल में से मदीहा को कितना पार्ट मिला, होल पिज़्ज़ा में से मदीहा को कितने पार्ट मिले, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर देखें पार्ट में से, होल में से जब हमने पार्ट सॉल्व करना है तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे कि होल चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि टोटल कितने पार्ट थे, उसमें से मदीहा को कितने उसने दिए, ठीक है। टोटल पिज़्ज़ा के पार्ट्स कितने थे। पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा निदा हैड, निदा के पास पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स हैं, 3/12। पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा गेव टू हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड को कितने पार्ट दिए, 1/8। पार्ट ऑफ होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट, मदीहा को कितना टोटल मिलेगा होल पिज़्ज़ा में से, वो हमने फाइंड आउट करना है। 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करेंगे। अब देखें इनकी कटिंग यहाँ पे पॉसिबल है, 3 और 12 आपस में कट सकते हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12। 3 के टेबल में क्योंकि 12 आता है, आल्दो 3 ऑड नंबर है लेकिन कुछ और नंबर्स के टेबल में इवन नंबर आते हैं। तो यहाँ पे न्यू फ्रैक्शन हमें क्या मिल गए, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब मज़ीद देखें ऊपर 1 है इसलिए इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। 1/32, 1/32 इसका 4 8s are 32, 1 1s are 1। तो उसका आंसर पार्ट ऑफ होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट 1/32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। टू डेकोरेट द क्लासरूम हसन यूज रिबन इन 2 कलर्स। एक क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए हसन ने रिबन यूज़ किया 2 कलर्स में। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज़ 5 होल 7/8 मीटर्स। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है। ब्लू रिबन की लेंथ इतनी है। द लेंथ ऑफ द रेड रिबन इज़ 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। ब्लू रिबन के में का 2/3 पार्ट है रेड रिबन, ठीक है।
इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए में पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन। ये अभी हमें लेंथ ऑफ रेड रिबन नहीं दी हुई, बल्कि ब्लू रिबन में से रेड रिबन की लेंथ हमें जस्ट दी हुई है क्वेश्चन में। ये अभी हमने फाइंड करना है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी, दो पार्ट्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएं। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ब्लू रिबन की लेंथ कितनी है, 5 होल 7/8 मीटर। लेंथ ऑफ रेड रिबन फ्रॉम द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ये मैंने मेंशन कर दिया है कि ये अभी आपको रेड रिबन की टोटल लेंथ नहीं दी हुई, ये ब्लू रिबन में से रेड रिबन की लेंथ आपको दी हुई है। लेंथ ऑफ रेड रिबन फ्रॉम द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ब्लू रिबन के में से जो रेड रिबन की लेंथ है वो है 2/3 मीटर। अब पार्ट ए आपने क्या सॉल्व करना है, लेंथ ऑफ रेड रिबन। लेंथ ऑफ रेड रिबन अब हमने सॉल्व करना है। हमें नहीं पता कि रेड रिबन की अभी लेंथ कितनी है। ये तो ब्लू रिबन में से हमने रेड रिबन की लेंथ हमें मिली हुई है। तो यहाँ से जब हम इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्वियसली रेड रिबन की लेंथ मिलेगी। देखें यहाँ पे 5 होल 7/8 को सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 8 और 5 को मल्टीप्लाई करें। 8 5 ज़ार 40, 40 में 7 प्लस किए 47/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 2, 4 ज़ार 8। 4 और 2 8 और 2 की कटिंग पॉसिबल है। 3 और 47 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 सिर्फ अपने टेबल के साथ जाता, 47 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो आपके पास जो ऊपर न्यूमिनेटर में जो अब मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 47 1 ज़ार 47, 4 3 ज़ार 12, 47/12। सिंपल हम इसको 12 को 47 के साथ डिवाइड करेंगे। 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार बड़ा हो जाता है। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1। आपके पास होल मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर क्या आया है, 3 होल 11/12 मीटर। तो रेड रिबन की लेंथ बेसिकली कितनी है, 3 होल 11/3 मीटर थी। ये लेंथ जो थी ब्लू रिबन में से उन्होंने दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको ज़रा आप गौर से देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स हमने फाइंड आउट करना है। तो जब भी टोटल चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा प्लस करके कोई सी चीज़ का टोटल फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो बी पार्ट है वो प्लस करके दो फ्रैक्शंस के दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन होगा। देखिए, टोटल लेंथ दोनों रिबन्स की फाइंड करनी है। टोटल हमेशा प्लस करके आपने प्लस का साइन डाला। ब्लू रिबन की लेंथ तो ये है, जबकि रेड रिबन की लेंथ हमारे पास पहले नहीं थी, अब हमने फाइंड आउट की है 3 होल 11/12। तो इसके साथ इन दोनों को अब हम प्लस करेंगे। सबसे पहले इसको मिक्स जो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें 8 5 ज़ार 40 प्लस 7 47/8 प्लस 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया प्लस 11 किया तो 47/12। अब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में पिछली वीडियोस में जो एडिशन फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन की वीडियो है उसमें कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है तो सबसे पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स को देखते हैं कि अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हैं, मींस के प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर तो हम जो न्यूमिनेटर्स को प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके डिनोमिनेटर्स चेंज हैं एक दूसरे से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, तब हम उनके न्यूमिनेटर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, तो हमने 8 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 8 और 12 का एलसीएम लिया हमने रफ साइड पे। 8 इज़ इवन, 12 इज़ इवन, इसलिए 2 के टेबल के साथ जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12। 4 और 6 दोबारा इवन नंबर हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब 2 के टेबल के साथ फर्स्ट जाएगा, 3 एज इट इज़
आएगा क्योंकि 3 इवन है, 2 1s are 2। अब 3 अपने टेबल के साथ जाएगा, 3 1s are 3, तो आपको एलसीएम क्या मिल गया, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एलसीएम 24 आ गया। सेकेंड स्टेप हमेशा क्या होता है, जो आपको एलसीएम मिलता है आपने उनको डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड करना है। तो एलसीएम 24, फर्स्ट डिनोमिनेटर इज़ 8, सेकेंड डिनोमिनेटर इज़ 12। 8 3s are 24, 12 2s are 24। जो आपको आंसर्स मिले हैं उसको आपने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, तब आपका जाकर डिनोमिनेटर सेम होगा और आप न्यूमिनेटर्स को प्लस कर सकेंगे। 47/8 लिखा, मल्टीप्लाई बाय ये 3, 47/12 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। 47 3s are 141, 8 3s are 24, प्लस 47 2s are 94, 12 2s are 24। अब यहाँ पे इनकी फ्रैक्शंस को हम आपस में दो फ्रैक्शंस को प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है और इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो हम इनके न्यूमिनेटर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। 141 को आप प्लस करें 94 के साथ तो आपको मिला 235/24। 235 को 4 के साथ स्टेप 3 में डिवाइड करें। 24 का टेबल फर्स्ट 2 नंबर्स तक नहीं जा सकता क्योंकि 23 छोटा है, इसलिए हमने इसके साथ एक और नंबर को ऐड कर लिया, 235 बन गया। अब 24 का टेबल 9 के साथ हमने किया तो इसके नियर टू गया 216। 10 के साथ 240 बड़ा हो जाता है। 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 7 वाले नंबर से कैरी लेकर ये 15 बन गया। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 9, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 में से 2 0। 24 बड़ा है और 19 छोटा है, 24 का टेबल 19 तक नहीं जा सकता, इसलिए हमारी डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और 19 हमें रिमाइंडर मिल गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखें इसका, 9 होल 19/24 मीटर। तो टोटल दोनों रिबन्स की, रेड और ब्लू रिबन्स की लेंथ कितनी है, 9 होल 19/24 मीटर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द नंबर विच रिजल्ट इन 4 होल 5/9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 होल 1/6। तो ये कह रहे हैं कि आपने नंबर फाइंड द नंबर, तो हमने यहाँ पे वो नंबर फाइंड आउट करना है विच रिजल्ट्स इन 4 होल 9/5 कि जिसको व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 होल 1/6, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आए। तो ये देखें आपने, ये आपका डिवीजन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है सिंपली, तो यहाँ पे आपने सिंपल फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो आपने सिंपल स्टेटमेंट, इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं है, द नंबर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आए। सबसे पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं दोनों, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 4 होल 9/5 और 6 होल 1/6। तो हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ प्लस करना है, 45/9, 6 6 are 36 प्लस 1 37/6। अब ये इनकी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो हमें पता है कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन होता है तो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई होता है और अगली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है। तो चलें करते हैं हम इसको, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 41/9 मल्टीप्लाई बाय 6/37। अब ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गई है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया। ठीक है, अब देखें इनकी कटिंग की तरफ देखें, 9 और 6 की कटिंग पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। अब जब आप इसको
मल्टीप्लाई। अब देखें मज़ीद कटिंग पॉसिबल है, 37 और 41 की कटिंग पॉसिबल नहीं है इस, क्योंकि ये दोनों आपस में किसी टेबल के साथ कटते नहीं हैं। 41 और 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 41 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे आंसर आएगा 84 बाय 100। 37 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 111 आएगा, क्योंकि मज़ीद कटिंग जब पॉसिबल नहीं होती तो वहाँ पे आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को आप डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब मज़ीद कटिंग नहीं थी तो हमने 41 और 2 को मल्टीप्लाई किया और 3 और 37 को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ मज़ीद डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो नंबर हमें क्या मिल गया, 84 बाय 11 आपको नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन। 44 whole 1/6 kilogram of sugar is to be packed in 4 whole 5/12 kilogram पैकेट। आपके पास क्या है, इतनी शुगर है, ठीक है, टू बी पैक्ड, और वो पैक्ड कितनी में हुई, इतनी पैकेट्स में हुई है। फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, इन हाउ मैनी पैकेट्स, कितनी पैकेट्स में विल द शुगर बी पैक्ड, कितनी टोटल पैकेट्स कितनी होंगी जिसमें शुगर पैक होगी। और बी पार्ट क्या है, हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मैस। 9 पैकेट्स अगर शुगर की आपके पास हैं जिनका वॉल्यूम कितना है, मैस कितना है, 4 होल 5/12 किलोग्राम, तो 9 पैकेट्स में कितनी शुगर होगी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखें आपके पास टोटल मैस ऑफ शुगर दिया हुआ है। टोटल मैस ऑफ शुगर आपको कितना दिया हुआ है, टोटल मैस ऑफ शुगर आपके पास कितना है, 44 होल 1/6 किलोग्राम मैस दिया हुआ है, ठीक है। पैकेट ऑफ शुगर आपके पास कितनी है, पैकेट्स ऑफ शुगर, पैक्ड मीन्स के पैकेट्स हैं ना, पैक्ड इन किलोग्राम ऑफ पैकेट्स वर्ड से देखें, पैकेट्स ऑफ शुगर, तो 4 होल 5/12 आपके पास पैकेट्स हैं, ठीक है, केजी की पैकेट्स हैं, किलोग्राम की पैकेट्स हैं। तो पैकेट ऑफ शुगर आपके पास इतनी है। और आप क्या ए पार्ट की स्टेटमेंट क्या, हाउ मैनी पैकेट्स विल द शुगर बी पैक्ड। तो आपने पार्ट ए सॉल्व आउट करना है। पार्ट ए में देखें आप, पैकेट्स ऑफ शुगर बी पैक्ड, कितनी पैकेट्स पैक्ड होंगी, तो आपने उसको डिवाइड करके फाइंड आउट करना है कि कितनी पैकेट्स, ऑब्वियसली उसमें कितनी पैकेट्स होंगी, मल्टीप्लाई करें तो हो गए, तो आंसर तो बड़ा आ जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो देखें सबसे पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हैं और साथ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। फॉर्म फ्रैक्शन की कौन सी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आपने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 44 और 6 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आया 265/6 डिवाइडेड बाय 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 5 के साथ प्लस करेंगे, तो 53/2। अब ये 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो क्या रूल है, जब भी 2 फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन होता है तो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई और अगली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है। 265/6 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई 12/53 रेसिप्रोकल हो गई, 12 ऊपर चला गया और 53 डिनोमिनेटर बन गया। नेक्स्ट, जब अब ये मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन बन गई है, आगे सॉल्व करने का तो सेम मेथड है कि इसकी कटिंग करेंगे हम, इवन को इवन से देखेंगे और ऑड को ऑड से देखेंगे। अब देखें 6 और 12 की कटिंग पॉसिबल है, ये दोनों 6 के टेबल में 12 आता है, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। यहाँ पे आप 2 के साथ भी पहले कट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कट किया है, 2 के साथ भी कट करेंगे, फिर इसकी कटिंग होगी। यहाँ 53 और 265 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 के टेबल और ये 5 का टेबल में सिर्फ आता है, ये दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब कटिंग पॉसिबल नहीं है,
न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करें। 265 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 530 आंसर मिला। 53 1s आर 53, 530 डिवाइडेड बाय 53 आप करेंगे तो आपको 53 1s आर 53, और ये ज़ीरो नीचे 53 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो भी हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। तो आपको कितनी पैकेट्स मिली हैं? पैकेट्स ऑफ शुगर बी पैक्ड कितनी हुई हैं? पैकेट्स ऑफ शुगर बी पैक्ड 10 पैकेट्स हैं जो पैक्ड हुई हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। शुगर इन 9 पैकेट्स ऑफ मैस, उस जिसका मैस कितना था 4 होल 5/12 kg। ये दिया था कि शुगर हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मैस। तो कितनी इसकी स्टेटमेंट हमने बना ली। शुगर इन 9 पैकेट्स ऑफ विद मैस ऑफ शुगर इन 9 पैकेट्स विद मैस ऑफ 4 होल 5/12 kg। तो अब हमें पता चलेगा कि ऑब्वियसली ये एक पैकेट में शुगर का मैस दिया हुआ है ना, तो जब 9 पैकेट्स की शुगर की बात करेंगे हमें, तो इट मीन्स कि हमें उसका मैस ज़्यादा होगा 9 पैकेट्स में, तो इसलिए हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ प्लस करेंगे। 53/12 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 और 12 की कटिंग पॉसिबल है 3 के टेबल के साथ, ये दोनों कट होते हैं। 3 3s आर 9, 3 4s आर 12। अब 4 और 3 आपस में नहीं कट सकते, 4 और 53 की कटिंग भी पॉसिबल नहीं है। जब कटिंग स्टॉप हो गई तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 53 3s आर 159 डिवाइडेड बाय 4। 159 को आप 4 से डिवाइड करें, 4 3s आर 12, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 3 बचा, और 2 सब्ट्रैक्ट किए 3 बचा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3 बचा, 1 में से 1 0, 9 को नीचे उतारें 4। अब यहाँ पे मज़ीद देखें, 9 को जब आपने नीचे उतारा तो अब आप इसको ले जाएं मज़ीद 4 का टेबल इसके नियर टू ले जाएं। 5 9s आर 36 होता है, 5 9s आर 36, 5 9s आर 36। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए, बाकी कितना बचा 3, 3 में से 3 0। अब 4 का टेबल 3 तक नहीं जा सकता क्योंकि अंदर जो रिमाइंडर है वो छोटा हो गया है और ये डिवाइज़र बड़ा है। तो आपके पास क्या आंसर आपको मिल गया? 39 होल 3/4 kg मैस इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें और एंड तक देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।